अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो रेस्टोरेंट्स के लिए आइटम फाइल बनाते हैं वो हम किस तरीके से बनाते हैं। आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे अपनी आईडी लगा के। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, इसकी मेन स्क्रीन है। हम इनिशियल सिस्टम सेटअप में जाएंगे और सबसे पहले हम कैटेगरीज में जाएंगे। जो भी हमारा फॉर्म है सॉफ्टवेयर का, उसमें हमने कोई भी आइटम अगर उसमें ऐड करनी है तो हम प्लस का बटन दबाएंगे और कैटेगरी कोड लिखेंगे। लेट्स सपोज अभी मैं हमारा कोई भी कैटेगरी कोड नहीं है तो कैटेगरी कोड हमने 2 डिजिट का रखना होता है। मैं 01 कैटेगरी कोड देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ बर्गर। और ये नाम लिखने के बाद आप अपडेट का बटन दबाएंगे तो ये हमारा एक आइटम इसके अंदर सेव हो जाएगा। इसी तरीके से हमने जब दूसरा आइटम दूसरी कैटेगरी बनानी है तो हमने दोबारा ऐड का बटन प्रेस करना है, 02 लिख के एंटर करना है और कैटेगरी का नाम जो है वो लिख के इसको अपडेट कर देना है। फिर हम तीसरी कैटेगरी बनाएंगे, जैसे सैलेड्स है, और इसको हम अपडेट कर देंगे। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब हम आइटम फाइल डिफ़ाइन करते हैं, अब जो सबसे पहले हमने कैटेगरी बनाई है वो बनाई है हमने बर्गर, तो जो हम आइटम फाइल में आइटम का कोड क्रिएट करेंगे वो पहले 2 कोड जो है हमारे कैटेगरी के होते हैं, उसके बाद फिर हमारी एक सीरीज़ चलती है जैसे 01, 02, 03। तो हमने बर्गर का कोई भी कोड बनाना है तो उसके लिए हैं हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे, आइटम कोड में देंगे 01, ये हमारी कैटेगरी का कोड हो गया, और 01 ये आइटम का कोड हो गया। एंटर करके हम डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे चिकन बर्गर, और यहाँ पे हमारी कैटेगरी जो भी जिस कैटेगरी का ये आइटम है वो कैटेगरी सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हम उसकी सेल प्राइस देंगे। जैसे चिकन बर्गर है हमारा 495, और यहाँ पे हम इसको आइटम टाइप में इसको बताएंगे कि ये हमारा मेन्यू का आइटम है, और ये चीज़ें हम फिल करके इसको अपडेट कर देंगे तो ये हमारा एक आइटम क्रिएट हो जाएगा। इसी का अब हमने दूसरा आइटम क्रिएट करना है तो हम ऐड का बटन दबाएंगे। मैंने पहले 2 कोड दे दिए कैटेगरी के, दूसरा फिर मैं कोड दूंगा 02 जो कि आइटम का कोड होगा। इस तरह हमारा दूसरे आइटम का कोड बन जाएगा 01 और 02। इस आइटम का नाम हम रख देते हैं चिकन चीज़ बर्गर। कैटेगरी हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है, हम अपनी सेल प्राइस पे आके इसकी सेल प्राइस देंगे, और मेन्यू हमारा ऑलरेडी टिक है। मेन्यू आइटम टाइप में हमने इसलिए टिक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल खुलेगा उसमें हमारे ये जो आइटम हम जो मेन्यू के बना रहे हैं ये हमारे सामने पॉइंट ऑफ सेल में शो होंगे। अगर यहाँ पे हमारी आइटम टाइप रेसिपी वगैरह होगी और वो आइटम बना हुआ होगा, बेशक वो आइटम फाइल में बना होगा लेकिन वो चीज़ हमारे सामने मेन्यू के अंदर पॉइंट ऑफ सेल में शो नहीं होगी, तो इसलिए हमने आइटम टाइप को यहाँ पे मेन्यू रखना होता है। और मैं इसका एक और आइटम बनाता हूँ 0103। ये आप देख रहे हैं जितने भी मैंने बर्गर की आइटम्स बनाए हैं इसमें मैंने 01 सबके साथ दिया है, और जो अगले 2 कोड हैं वो मैं फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा हूँ, 0101, 0102 और 0103। अब मैं इसका आइटम का नाम लिखता हूँ जिंगर बर्गर, और यहाँ पे मैं उसकी सेल प्राइस दे देता हूँ और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने अपनी दूसरी कैटेगरी जो है वो पिज़्ज़ा की बनाई थी, और अगर मुझे नहीं पता कि मेरी दूसरी कैटेगरी क्या थी तो मैं यहाँ पे कैटेगरी के बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस साइड बार पे डाउन एरो पे, तो यहाँ पे मेरी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। दूसरी कैटेगरी मेरी पिज़्ज़ा की है, मेरा पिज़्ज़ा में कोई आइटम नहीं बना हुआ। बर्गर में मैं जब कैटेगरी सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो मेरे जो बर्गर के आइटम्स होंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह मैं जब पिज़्ज़ा पे यहाँ पे क्लिक करके एंटर करूँगा तो मेरा पिज़्ज़ा का कोई आइटम नहीं बना हुआ। अब मैंने पिज़्ज़ा का आइटम बनाना है तो इसकी कोडिंग हमारी किस तरीके से होगी, मैं ऐड का बटन दबाऊंगा, 02 मेरा पिज़्ज़ा की कैटेगरी का कोड है और 01 मेरा आइटम कोड है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बारबेक्यू पिज़्ज़ा 6 इंच, और यहाँ पे मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा पिज़्ज़ा की, और इसकी जो भी मैंने प्राइस देनी है वो प्राइस दे के यहाँ पे मैं आइटम को अपडेट कर दूँगा, ये मेरा एक आइटम बन जाएगा। फिर 0202 मैं अब इसको देता हूँ बारबेक्यू पिज़्ज़ा 9 इंच, और मैं इसकी यहाँ पे प्राइस दे के इसको सेव कर अपडेट कर देता हूँ। फिर मैं ऐड करूँगा 0203, और मैं यहाँ पे एक नया आइटम बनाता हूँ बारबेक्यू पिज़्ज़ा 12 इंच, और यहाँ पे मैं इसकी प्राइस दे के 1295 और मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो ये मेरे 3 आइटम्स बन गए। अब हमारी तीसरी कैटेगरी क्या है मुझे नहीं याद, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं अपनी सैलड्स की कैटेगरी है
इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कोई भी सैलिड्स का आइटम नहीं बना हुआ। मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, ऐड करूँगा। मैंने सैलिड का आइटम बनाना है तो 0301 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रशियन सैलिड और यहाँ से फिर मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा सैलिड्स की और यहाँ पे रशियन सैलिड स्मॉल है और मैं इसकी प्राइस लिख दूँगा 225 और इसको अपडेट कर दूँगा। इसी तरीके से मैं अपना नेक्स्ट आइटम बनाऊँगा 0302 रशियन सैलिड मीडियम और इसकी प्राइस मैंने दे दी 595 और फिर 0303 और अब मैं इसको रशियन सैलिड अच्छा, अब ये जो मैं यहाँ पे कैटेगरी लिंक कर रहा हूँ इसका बेसिकली इफेक्ट क्या होगा। अब मैं इसको देखें पिज़्ज़ा में डाल देता हूँ। मैंने बनाया तो यहाँ पे 0303 है, रशियन सैलिड्स बनाया है लार्ज, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी कैटेगरी क्या की है, पिज़्ज़ा सेलेक्ट कर दी है। तो अब ये पॉइंट ऑफ सेल पे मेरे पास कैसे शो होगा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल ओपन करके हमारी आइटम फाइल बस रेस्टोरेंट की इतनी होती है, इसमें मैंने ये चीज़ें आपको डिफ़ाइन कर दी हैं, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसमें अगर आपने कुछ आइटम सर्च करना हो और उसकी प्राइस चेंज करनी हो तो उसके लिए आप कैटेगरी में जाते हैं, जो भी कैटेगरी है, जैसे बर्गर की कैटेगरी है, आप वो सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, उसके सारे रेलिवेंट आइटम यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिस आइटम पे क्लिक करके मैं एग्जिट करूँगा वो आइटम मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैंने इसकी प्राइस चेंज करनी है तो मैं यहाँ से एडिट करूँगा और इसकी प्राइस 575 करके अपडेट करूँगा तो मेरे आइटम की प्राइस चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी एक आइटम को, मुझे उसका नाम पता है और मैं उसको सर्च करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँगा, ये मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा रशियन, खाली रशियन का, मैं ये पूरा भी नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा रशियन लिखा है। मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जितने भी रशियन सैलिड हैं वो सारे आ जाएंगे। मैंने जिस पे क्लिक करके एग्जिट करूँगा वो आइटम्स मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और इसको मैंने कुछ चीज़ चेंज करनी है कैटेगरी की, एडिट करके इसकी कैटेगरी चेंज करनी है तो मैं कैटेगरी चेंज करूँगा, प्राइस चेंज करनी है, वो चीज़ें चेंज करके मैं इसको अपडेट कर दूँगा। तीसरी इसमें जो सर्च होती है वो ये होती है कि मेरे पास एक कैटेगरी है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी एक कैटेगरी का जो कोड है, कैटेगरी में मेरे कितना जो आखिरी कोड है वो क्या बना हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे सामने लास्ट का बटन क्लिक हो रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा 01 लिख के एंटर करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि 01 में मेरा जो आखिरी आइटम कोड बना हुआ है वो है 0303 बना हुआ है, जो कि गलत बना हुआ है। वो गलत मैंने खुद बनाया है, जिसको मैंने आपको पॉइंट ऑफ सेल में दिखाना है कि वो उसका इफेक्ट क्या होगा। 02 का जब मैं लिख के एंटर करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि मेरा लास्ट आइटम कोड 2 कैटेगरी का पिज़्ज़ा का 0203 बना हुआ है। मैंने नेक्स्ट जो बनाना है वो 0204 बनाना है। ये 3-4 किस्म की सर्चेज हैं। अच्छा, अब हम आइटम फाइल को बंद कर, अच्छा यहाँ से मैं अपना पॉइंट ऑफ सेल ओपन करता हूँ। मेरी जो भी आईडी होगी वो मैं लिख के एंटर करूँगा। अब इसमें जो मैंने रशियन सैलिड 0303 बनाया था उसकी कैटेगरी मैंने यहाँ पे बर्गर सेलेक्ट कर दी थी, तो ये बर्गर आगे जो कि गलत आया हुआ है। पिज़्ज़ा में जब मैं करूँगा, देखें पिज़्ज़ा पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे जितने भी रेलिवेंट पिज़्ज़ा के आइटम थे वो यहाँ पे क्लिक हो। अब सैलिड मेरा जो रशियन सैलिड लार्ज है वो बेसिकली बर्गर में चला गया है। तो हमने इसमें किया गया था कि रशियन सैलिड जो लार्ज है हमारा, उसके साथ हमारी जो कैटेगरी है वो बेसिकली बर्गर सेट हुई हुई है। तो अब हम इसको कैसे सेट करेंगे, हम इसको एग्जिट करते हैं, दोबारा से आइटम फाइल में जाते हैं और मुझे उसका नाम पता है इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूँगा रशियन, और ये रशियन सैलिड लार्ज आ गया। इस पर क्लिक करके मैं एग्जिट करूँगा। यहाँ पे मेरी कैटेगरी यहाँ पे बर्गर्स के साथ सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से एडिट करके इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करके अपडेट कर दूँगा। अब जब मैं पॉइंट ऑफ सेल अपना ओपन करूँगा तो ये मेरे जो बर्गर की आइटम्स हैं वो बर्गर के हेड में आ रही हैं, पिज़्ज़ा की जो आइटम्स हैं वो मेरे पिज़्ज़ा के हेड में आ रही हैं, और जो सैलिड की मेरी आइटम्स हैं ये मेरे सैलिड के हेड में आ रही हैं। और अच्छा, ये तो मैंने आपको आज सिर्फ इसकी ट्रेनिंग दी है कि हम आइटम फाइल रेस्टोरेंट के लिए आइटम्स किस तरीके, कैटेगरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं और आइटम्स किस तरीके से बनाते हैं। आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी ही है। नेक्स्ट कैटेगरी में मैं आपको फिर बताऊंगा कि अगर हमने किसी किचन को सेट करना है, हमने कोई किचन ऑर्डर टेकिंग करनी है तो हम उसको आइटम फाइल में किस तरह से किचन को सेट करेंगे, किस तरह से किचन डिफाइन करेंगे और क्या उसकी सेटिंग करेंगे, और हम पॉइंट ऑफ सेल को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो आज की हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।